और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायकों को जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। उससे पहले कांग्रेस विधायकों को सीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। 90 विधायक जिनको जयपुर भेजने की तैयारी में है कांग्रेस। आपको बता दें कि इससे पहले हरीश रावत, दीपक बाबरिया और मुकुल वासनिक वहां पर बैठे हुए हैं। तमाम चीज़ें जो हैं उनको बातचीत करने के लिए जाहिर सी बात है कि इधर आला कमान की ओर से उनको भेजा गया है। ये 6 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या होगा कमलनाथ का, शिवराज का क्या राज वापस देखने को मिलेगा या फिर कांग्रेस के वो जो बागी हैं वो मान जाएंगे। सिंधिया का अगला दाव क्या होगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। वहीं हमने देखा कि कल देर रात किस तरह से भोपाल से उधर दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद गुरुग्राम में शिफ्ट किया गया जो बीजेपी के विधायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टूट का डर वहां पर भी है। और वहीं दिग्विजय सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक ट्वीट किया है, बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि किसी भी तरह से उनको दरकिनार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। अब क्या कुछ फिलहाल घटनाक्रम आज दिन भर रहने वाला है, ये इस पर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं नजर बनाए हुए हैं। वाजिद अली मानेसर में इस वक्त हैं, भोपाल से इस वक्त शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुभम का ही हम रुख करेंगे, क्योंकि शुभम अब जयपुर भेजने की तैयारी हो रही है, वहां पर नजर बनाए हुए हैं हरीश रावत, मुकुल वासनिक और दीपक बाबरिया। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या बचा पाएंगे? क्योंकि क्या वो चीज है जिस वजह से अब भी कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, हमारे पास बहुमत है। देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक कॉन्फिडेंस इस बात का है कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें हम बहुमत ज़रूर साबित करेंगे, क्योंकि आप देखिए शुरुआत से ही कमलनाथ सरकार के मंत्री ये बात कहते आए हैं और अभी भी पिक्चर जो है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उन 19 विधायकों का इस्तीफा हुआ ज़रूर है मगर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अभी भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, बीजेपी ज्वाइन नहीं की है और ज़्यादातर विधायक ये बात कहते हुए जो जानकारी मिल रही है कि उन विधायकों का ये कहना है कि सिंधिया जी हम आपके साथ ज़रूर हैं, आपके लिए कांग्रेस छोड़ देंगे मगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी हाल ही में ग्वालियर की जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी यही बात कही है कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता, विचारधारा के साथ समझौता नहीं कर सकता, भले ही मैं सिंधिया जी के साथ हूं। दूसरा, सीएम हाउस में 9 से 10 बजे के बीच तमाम कांग्रेस के 90 विधायक मंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। वहां पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री से एक मीटिंग होगी, एक नई रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से ये बात कही है कि आप उन विधायकों से लगातार संपर्क करते रहिए। सज्जन सिंह वर्मा जो कि मुख्यमंत्री के बेहद खास है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उन्हें बेंगलुरु रवाना कर दिया गया है उन विधायकों से बातचीत करने के लिए। और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है उन विधायकों को ये बात समझाने की कि हम आपको मंत्री भी बनाएंगे, जो आप जिम्मेदारी चाहेंगे वो जिम्मेदारी देंगे, मगर आप हमारे साथ रहिए। दूसरी ओर बीजेपी अब अपने विधायकों को एक साथ जो है गुरुग्राम में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कहती रही थी, खुद मुख्यमंत्री कहते रहे थे कि बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। अब कुल मिलाकर दोनों ही ओर से एक तरफ से सरकार बचाने की कवायद चल रही है तो दूसरी तरफ सरकार बनाने की कवायद चल रही है। देखना होगा कि इस फ्लोर टेस्ट में आखिरकार कौन सफल होता है। बिल्कुल, कौन सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वाजिद, जिस तरह से हम कमलनाथ के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उनको यहाँ पर भी है कि जिनको कैद किया हुआ है ना दरअसल यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी को भी टूट का डर है, तभी यहाँ पर देर रात ये पूरा सैर कराई गई है, कभी दिल्ली फिर दिल्ली से गुरुग्राम वापस लाया गया है। तो कौन कौन से उससे उनके संपर्क में है जो कमलनाथ ये दम भर रहे हैं, क्या ये कुछ पता चल पाया है? कौन से वो विधायक हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, हमने कई विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करी तो सभी विधायकों के अलग अलग बयान थे और इसी के साथ साथ बाद में ये पता चला कि विधायकों को जहाँ पहले दिल्ली के अंदर ठहराने की बात कही गई थी, दिल्ली से अचानक जो है गुरुग्राम मानेसर के 5 सितारा होटल के अंदर ले जाया गया और वहाँ पर ले जाने के बाद उनसे कहा गया कि आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए और यहाँ की लोकेशन आप किसी को नहीं बताएंगे, साथ ही साथ जो आप किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। तो इनका जो प्रतिनिधित्व है वो कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, जिन्हें साफ तौर पर आला कमान से हिदायत दी गई है किसी भी तरह की सुरक्षा के अंदर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के साथ साथ जो है सभी विधायकों से कहा गया है कि आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी डर सता रहा है, जैसे बीजेपी कांग्रेस के विधायक तोड़ने की जद्दोजहद में लगी हुई है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि बीजेपी के कई विधायक उनके टच में हैं। तो इस टच को ख़त्म करने के लिए बीजेपी के विधायक किसी तरह कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। वो यही चाहती है कि जो उनके विधायक है बीजेपी के, वो हर तरीके से उनकी निगरानी में रहें, वो सुरक्षित रहें, जिसके चलते जो है होटल के चारों तरफ का जो सुरक्षा घेरा है वो काफ़ी चाक चौबंद कर दिया गया है।
मीडिया कर्मियों को भी 2 से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है और साथ ही साथ कोई अनजान व्यक्ति भी अगर होटल के अंदर, होटल के आसपास जाना चाहता है तो उसे भी नहीं जाने दिया जाता है। बस उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति है जो होटल के अंदर कुछ लोग ठहरे हुए हैं। ठीक है, उन्हें ही अनुमति है बस, लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। दोनों ही तरफ से जो गेम है, जो खेल है, वो जारी है। फिलहाल शुक्रिया शुभम गुप्ता आपका भी और वाजिद अली आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।